तो फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को मैं पिछले वीडियो में काट किया है। आज मैं इसको सिलाई करके दिखाऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए, ये देखिए, ये कमर पट्टी है, हम इसको अलग साइड की तरफ से रख दूंगी। और ये स्लीव है। तो देखिए, तो पहले हम फ्रंट पार्ट सिलाई कर लूंगी। यहां से हम इस तरह से मिला कर लूंगी। तो सिलाई देखिए, हमें से यहां से सिलाई करना है। ये देखिए, इस साइड की तरफ से सिलाई करना है। फिर देखिए, ये देखिए, कातरी के पार्ट को हम पहले इस तरह से कर लूंगी, यहां से डाट लगाने के लिए। यहां से मैं 1 इंच का डाट लगाऊंगी। और इसको देखिए, थोड़ा सा तीसरा टाइप से हम सिलाई करेंगे। और ऊपर की तरफ से देखिए, हम हाफ इंच जैसा यहाँ से छोड़ दूंगी। हाफ इंच तक हम सिलाई नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ दूंगी। बिल्कुल इस तरीके से सिलाई करना है। ये देखिए, और ये इस तरीके से शेप आया है, देखिए। फिर हम दूसरा साइड का कतरी का पार्ट भी ठीक इसी तरीके से सिलाई कर लूंगी। ये देखिए, यहां से इस तरह से। ये देखिए, ये जो हमें दोनों कातरों के पार्ट को ज्वाइन किया है, इसको हम ऊपर के साइड की तरफ से रखूंगी और नीचे के साइड की तरफ से नहीं रखना है। ये देखिए, दोनों कातरी का पार्ट सिलाई कर लिया। तो अब हम यहां से फ्रंट साइड का आर्म होल का पार्ट सिलाई करूंगी। और ये है फ्रंट साइड का आर्म होल का पार्ट। ये देखिए, यहां से। तो इसको देखिए, हम इस तरह से लूंगी और यहां से ठीक इस तरह से बराबर मिलाकर लूंगी। देखिए, सिलाई कर लिया। देखिए, इसको भी ठीक इसी तरीके से यहां से मिलाकर लूंगी। उसके बाद हम यहां से फ्रंट पार्ट का बेल या यूपत्ती, यहां से हम ऐसे फुल करना है। देखिए, 1.25 इंच जैसा। और यहां से देखिए, हम 1 इंच या तो हाफ इंच रखूंगी और यहां से 3 इंच और यहां से 2.5 इंच। तभी देखिए, इस सिलाई का लगभग हमें जैसे कि 2 छूट या तो 3 छूट यहां से और एक सिलाई लगा लूंगी।
ये देखिए एक पार्ट सिलाई कर लिया। अभी हम दूसरा पार्ट भी इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए दोनों पार्ट सिलाई करने के बाद अभी हम यहाँ से हुक पट्टी सिलाई कर लूँगी। ये देखिए ये लेफ्ट साइड का हुक पट्टी है, तो इसका साइड में हुक का घर बनाएगा, तो इसलिए हम लेफ्ट साइड का हुक पट्टी को बड़ा साइज रखकर काट किया है। तो अभी देखिए इसका साइड की तरफ से ये देखिए हुक पट्टी को हम इस तरह से करूंगी, फिर इस साइड से हम सिलाई करेंगे। फिर ऐसे फुल करना है। देखिए और ये राइट हैंड का। इसको देखिए पहले हम इस तरह से किनारे से फुल करके सिलाई कर लूंगी। और ये देखिए जिस साइड में हुक रखना है उसी साइड की तरफ से देखिए हम इसको उल्टा साइड की तरफ से नहीं सिलाई करूंगे, सीधा साइड की तरफ से सिलाई करूंगे। और यहाँ से देखिए छोटा सा प्लेट डालूंगी। और इसको भी देखिए हुक पट्टी के साइड की तरफ से सिलाई लगा लूंगी। फिर इसको उल्टा साइड की तरफ से इस तरह से फोल्ड करूंगी। और यहाँ पर देखिए हम बड़ा सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये हुक सिलाई करने के बाद इस सिलाई को हम खोल लूंगी। ये देखिए बिल्कुल ये दोनों को बराबर रखना है। अगर ये एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ होने से ये पहनने के बाद कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से कातरी के शेप को बराबर मिलाकर रखना है। ध्यान रखना है कभी भी कातरी के ऊपर जॉइन करने के बाद इस तरीके से बराबर मिलाकर देखना है। अगर आप इसको सही तरीके से मेजरमेंट लेकर सिलाई करने से ये कभी भी एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ नहीं होगा। पहले आप इसका मेजरमेंट लेकर निशाना लगा लीजिए चक से। मैं यहाँ को मेजरमेंट लेकर आप चक से निशाना लगाकर सिलाई कर लीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी निशाना लेकर नहीं दिखाया, सिर्फ आप लोग को मेजरमेंट बताया है। तो अभी हम बैक पार्ट सिलाई करूंगी, बैक पट्टी हम बाद में सिलाई कर लूंगी। और ये है बैक पार्ट। बैक पार्ट में देखिए हम सबसे पहले क्या करना है, ताक सिलाई करना है यहाँ से, जैसे कि दांत। इसको देखिए यहाँ से हाफ इंच लेकर सिलाई करूंगी और आपको यहाँ से कितना इंच तक उठाना है आप अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पर उठा सकते हो। जैसे कि आप एक बार ध्यान में रखना है आपका नेक डीप कितना इंच तक लिया है उसी के हिसाब से यहाँ पर लेना है। अगर नेक डीप थोड़ा ज्यादा लेकर काट किया है तो यहाँ से मिनिमम नेक डीप से इसको थोड़ा जैसे कि 1.5 इंच तक इसको नीचे तक रहने देंगे।
ये देखिए सिलाई कर लिया। तो देखिए बैक पार्ट में इतना चाहिए, तो अभी हम बैक और फ्रंट को जॉइन कर लूंगी। इस तरह से मिलाकर देखना है। यहां से ऐसे मिलाकर लूंगी। और देखिए हम स्लीव को देखिए मिडल से बराबर मिलाकर रखूंगी, तब यहां से सिलाई लगा लूंगी। और इस तरह से फुल करके सिलाई कर लूंगी। हम यहाँ से नेक पट्टी सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से हमें एक नहीं तो दो कर हम प्लेट डाल दूंगी, क्योंकि हमें नेक पट्टी को सीधा काट किया है। अगर उड़े पैद करने से यहाँ पर नेक पट्टी को प्लेट डालने का जरूरत नहीं है। सिलाई करने के बाद हम यहाँ से मिलाकर देखूंगी इस तरह से। ये देखिए ये तीनों बराबर रहना है। ये सिलाई करने के बाद हम तो एक बार तो मिला लूंगी, और दूसरा बार ये नेक पट्टी सिलाई करने के बाद भी यहाँ से मिलाकर देखना है। ये देखिए, तो अभी हम यहाँ से नेक को छोटा छोटा काट लगा लूंगी। ये देखिए नेक पट्टी के साइड की तरफ से हमें फिनिशिंग के लिए सिलाई लगाना है। तो देखिए हम सिर्फ बैक साइड के तरफ से हमें कमर पट्टी सिलाई करूंगी, फ्रंट साइड की तरफ से नहीं।
तो यहाँ पर देखिए हम पहले इस तरह से किनारे से सिलाई कर लूँगी। तो इसके लिए हमें कोई भी मेजरमेंट लेने की ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से बिना मेजरमेंट के हम एक सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए साइड से इस तरह से मिला कर लूँगी। उसके बाद देखिए हम कमर पट्टी को इस तरह से फुल करके सिल लूंगी। यहाँ से देखिए आपको कितना इंच तक रखना है ये आप अपने हिसाब से रख लीजिए। अगर आपको ज़्यादा लंबाई में चाहिए तो आप इसको लंबाई में रखकर फुल कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा चाहिए तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा कर फुल कर लीजिए। इस सिलाई को हम लोग हाथ से सिलाई करने के बाद ये मशीन के सिलाई को खोल लेना है। और यहाँ पर देखिए इसमें हम जितना इंच तक लिया है और यहाँ से भी उतना इंच तक इस तरह से मिलाकर लेना है। उसके बाद ये हम फोल्ड करेंगे। फिर देखिए हम यहाँ से इसी के साइज के हिसाब से हम सिलाई कर लूंगे। ये ब्लाउज हम 30 साइज के हिसाब से काट किया है तो हम यहाँ से 30 साइज के हिसाब से सिलाई कर लूंगे। नेक पट्टी को आप चाहे तो इसको हाथ से भी सिलाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मशीन से सिलाई कर लूंगी क्योंकि ये ब्लाउज मैं अपने मामी के लिए सिलाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको मशीन से सिलाई कर लूंगी। ये देखिए सिलाई कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स देखिए 30 साइज ब्रैकेट ब्लाउज सिलाई कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स ब्रैकेट ब्लाउज में क्या होता है, अगर आपका कटिंग सही तरीके से नहीं होने से आपका ब्लाउज फिटिंग्स में भी थोड़ा गड़बड़ होगा। तो ब्रैकेट ब्लाउज का कटिंग सही तरीके से मेजरमेंट लेकर काट करने से आपका ब्लाउज परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स इसका कटिंग का वीडियो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकती हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।